बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। नभ पार्वती पते हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रस्तुत है रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम श्री राम कथा। शुभम सिद्धांतलाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेडियो रिश्ते, आपको बहुत बहुत अभिवादन करता हूं मैं। हमारे ऑपरेशंस मैनेजर भ्राताश्री सेन शर्मा जी, आपको भी अभिवादन। मीडिया रिलेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी। समस्त जितने हमारे आरजेस हैं, आप सबको अभिवादन। और हमारे जितने एडमिनिस्ट्रेशन का देखभाल करते हैं उन सबको भी अभिवादन करता हुआ मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ। स्वर्ग पिता श्री को बार बार उनके चरणों में वंदना करता हुआ अपने गुरुदेव भगवान को कोटिशों बार मैं चरण स्पर्श करता हूँ, चरण प्रणाम करता हूँ। विद्वत साधु संत जितने भी हमारे ब्राह्मण जन पुरोहित हैं, सभी को दूर देश जहां भी आप बैठे हो, जिस देश में भी आप हो, आप सब हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए आप सबको भी मैं अपने साथी वृंदों के साथ में प्रणाम भेंट करना चाहूंगा। मनकाओ हाकोट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड के हमारे श्री विनोद रानीगा जी, आपको इस प्रोग्राम में शामिल करता हुआ आपको भी स्वागत करता हूं। और साथ साथ में हमारे मिथिलेश प्रसाद जी, आप भी बहुत बहुत हमारे योगदान करते हैं इस कार्यक्रम में। आपको भी स्वागत करते हुए हमारे छोटे भ्राता श्री वसुदेव जी को वह बार बार नमस्कार धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे बेटा कृतिक पिल्ले जी, इनको भी स्वागत करते हुए आज हमारे बीच में आज हमारे पड़ोसी पुनः एक बार अंजना जी आई हुई है, आपको स्वागत है। आइए, जो भी जहां बैठे हुए हैं अपने घरों में, जो भी हमारे इस कार्यक्रम को अपने चैनलों के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से आप उसको दूसरे भक्तों तक पहुंचा रहे हैं, आपको पुनः अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलें हम सभी को मिलकर के आइए भगवान श्री के चरणों को नमस्कार करते हैं। वर्णनामर्थ संदानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रापि चंद्रा
सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्रामं पुण्यारण्यं विहारणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णं लोचनं मारुतिं नमत राक्षसकान्दम् माता रामः मदपिता रामचन्द्रा स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रा लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यम् ओ श्रीरामदूतं शिरसा नमामि राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। आइए हनुमान जी विराजे। पिछले सप्ताह की सुंदर कथा जहां वीरान हो गई थी, क्षमा करें, बीमारी के कारण से बीमारी आने लगी है। आइए भूलेंगे नहीं बीमारी, इसीलिए तो प्रार्थना कर रहे हैं। जहां जहां भी जिस देश में हम सब पीड़ित हैं, हमारे जन समुदाय पीड़ित हैं, सम्मिलित रूप से प्रार्थना एक ऐसी साधना है, ऐसी माध्यम है जो हम सबको कम से कम थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए शांति तो दे सकता है। सुंदर कीर्तन वासुदेव जी के मुखारविंद से अंतःकरण को हम साफ करें और बैठ जाएं। आज बहुत सुंदर प्रसंग है, इस प्रसंग को लेकर के आपके बीच में चलेंगे। केवल प्रेम, सब डूब जाएंगे भगवान श्री के सुंदर चरणों का जो वर्णन करी गई है इस अध्याय में। वासुदेव जी। रामचंद्र
श्री राम रामचंद्र श्री राम जय राम जय रामचंद्र श्री रामचंद्र श्री दशरथ नंदन दयाभिराम दशरथ नंदन दयाभिराम दशमुख मर्दन राम राम दशमुख मर्दन राम तापस रंजन तारक नाम तापस रंजन तारक नाम अभ्योधारक राम राम अभ्योधारक राम रामचंद्र श्री राम जय राम रामचंद्र श्री दशरथ नंदन दयाभिराम दशरथ नंदन दयाभिराम दशमुख मर्दन राम राम दशमुख मर्दन राम तापस रंजन तारक नाम तापस रंजन तारक नाम अभ्योधारक राम अभ्योधारक रामचंद्र श्री पुनः एक बार सब बोले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी बड़े श्रद्धा युक्त होकर के बैठे और के कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल प्रण कीना जेहि रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख और ये इस कारण से निषाद राज ने कहा क्योंकि उन्होंने जब देखा श्री भगवान जी जो अयोध्या के राजा घोषित होने को था जिनको आज पृथ्वी पर सोया हुआ है कुष्ठ आसन और जब श्री भगवान के अनुज लक्ष्मण ने इस बात को सुना तो पिछले सप्ताह की जो हमारी चौपाई थी उसको पुनः दोहराते हुए चले सभी कोई हमारे साथ में बोले बोले लखन मधुर मृदु बानी बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान वैराग मुक्ति रस सानी सुख दुख करदाता
कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को नहीं दुख देता है, ना किसी को कोई सुख देता है। ऐसा श्री लक्ष्मण ने निषाद राज को जब उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे ना, तो उन्होंने कहा कि हे निषाद राज, क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि जो दूध के फेन से भी मुलायम गद्दे पर जो सोता है, साथ में जो जगत जननी सीता जी हैं, आज दोनों कठोर भूमि पर कुश के आसन पर सोए हुए। इसलिए लक्ष्मण ने उनको बहुत सुंदर ज्ञात दिया। ये हम और आपके लिए, हर मानव के लिए सीखने जैसी बात थी पिछले सप्ताह। ना काहुन कर दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग कर भ्राता। हमारी अपनी कर्म ही हमें सुख पहुंचाता है और हमारी अपनी कर्म ही हमें दुख देता है। बड़ी सीखने जैसी बात है। इसलिए हम कभी किसी को कभी भी किसी प्रकार से दोष ना लगाएं। और नवदा भक्ति प्रकरण में आप देखें, अष्टम यथा लाभ संतोषा। आठवां भक्ति है भामनी, भैया शबरी को भगवान राम बता रहे हैं। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने होना ही देख पर दोषा। ये बात जितना मिल जाए ये भामनी उतना में संतुष्ट रहना चाहिए। और हाँ, सपने में भी किसी को हम दोषी न ठहरावे, किसी को दोष ना दे। नींद में भी सपने कब आते हैं? जब हम सोए होते हैं तब ना अंजना जी। इसलिए सपने होना ही देखा पर दोषा, किसी का दोष न देना है। यही तो हमारी रामचरितमानस की सीख है। भाग भाग करके चौपाइयां पढ़ पढ़ करके 5 पन्ने पढ़ लेना, 3 पन्ने पढ़ लेना, अगले इस तरफ दाहिने तरफ बंद करना, बाइने तरफ बंद करना, ये कोई विधान नहीं है। एक चौपाई पर रुके, उसको समझे, तो ही तो जीवन का आनंद आएगा, तो ही तो मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए तो मां की कहीं नहीं कहा कि मेरा राम सिर्फ राजा राम होगा, लेकिन जब वो बन जाएगा ना, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएगा, क्योंकि वह अपने कर्मों के माध्यम से हम सबको वो सीख देने वाले हैं जो हर मनुष्य को सीख लेना चाहिए। कब किस पर क्या आपत्ति काल आ जाए। आज भगवान जी कुश के आसन पर मैया सीता के साथ में विराज्य हुए हैं, और तभी बहुत सुंदर भाव दिया है। ये सारा संसार जो है, हम लोग मोह ग्रस्त हुए हैं। लक्ष्मण जी की बात लेकर के चल रहा हूं। इस संसार रूपी रात्रि में जो है वो योगी जो है वही जागते हैं। लिखा है, यही जगह यामनी जागहि योगी। जग यामिनी का मतलब है रात। और जब रात होते हम सब जब सोते हैं ना, तो कौन जागता है? योगी जागता है। निषाद रात समझ गए, लेकिन अगला चौपाई जो है ना, वो उसमें लिखा है, यही जगह यामनी
जागही योगी परमारथी परपंच वियोगी। सिद्ध कर दिया, डेफिनेशन दे दिया, क्योंकि निषाद राज को समझ में नहीं आया कि योगी का डेफिनेशन क्या है, योगी का मतलब क्या है। समझाया, क्या समझाया? परमारथी, जो परमार्थ पर चलता है, परमारथी प्रपंच वियोगी, जिसमें कोई प्रपंच नहीं, अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने परिवार की व्यवस्था करना, समाज की सेवा आदि करना, निस्वार्थ भाव से, कोई प्रपंच नहीं जिनमें जाने तबही जीव जग जागा। वही जागा हुआ है भैया। और जो लालच में, मोह में, ये मेरा, ये तेरा, जब तक ये झंझट में पड़ा रहेगा, ये प्रपंच में पड़ा रहेगा, तब तक वो जागा नहीं, वो स्टिल सोया हुआ है। भले आंख खुली है, भले चलता फिरता है, लेकिन वो सोया हुआ है। इसलिए लक्ष्मण जी का निर्णय, जानी है तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। डिअटैचमेंट, सभी कुछ से हम करें, घर में रहें, गृहस्थी में रहें, सब कुछ करें, लेकिन उससे ग्रस्त ना हो जाए। अपने आप को तैयार रहें, कब ये छूट जाए। इसलिए बाबा जी का निर्णय, और श्री लक्ष्मण जी निषाद राज को बहुत सुंदर विवेचन भरी बातें सुना रहा है। बाबा लिखते हैं, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वचन राम पदने, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ये जो सोया है ना, वही ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ, रूपा अवगति अलख अनादि अनूपा। और इनके शरण में जो चला जाए, इनके चरण कमलों की जो वंदना करना शुरू कर दे, अकारण, कारण से तो सफल करते हैं। बेटे का एग्जाम आने वाला है, तो प्रसाद लिया, मंदिर में चले गए और चढ़ा दिया। भगवान जी को बोला कि भगवान जी मेरे बेटे को पास करवा। एक दृष्टांत छोटी सी याद आती है, छोटी दृष्टांत, लंबी लंबी दृष्टांत बोलेंगे तो कथा मेरी एक घंटा चलेगी नहीं। एक बेटा का परीक्षा होने को है, अभी एनसीआई चल रही है ना मेरे ख्याल में, हमारी न्यूजीलैंड में। तो बच्चा गया मां सरस्वती की मंदिर में, मां सरस्वती के मूर्ति के आगे खड़ा हुआ। बहुत पुरानी कथा, सब जानते होंगे। और उन्होंने प्रार्थना करी, मैया सरस्वती से, कल मेरी परीक्षा है मां,
कल मेरी परीक्षा है मां, अगर पास करा देती तो क्या बात है। मां की मूर्ति से आवाज आई, बेटा पुस्तकों की चाबी तेरे हाथ थी, याद कर लेता तो क्या बात थी। हम कारण अगर चरणों में मन लगाने लगे ना, तो वो पूजा स्वार्थी पूजा मानी गई है। उस पूजा को अगर सही दृष्टिकोण से देखें श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से, तो उसमें सात्विक वृद्धि कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ राजसी और थोड़ा सा तामसी भी आ जाता है, जिसमें अपेक्षाएं हैं, जिसमें हमारी इच्छाएं हैं, और इच्छाएं ही हमारे सभी दुखों का कारण बनता है। जब इच्छा की पूर्ति ना होती है तो फिर हम दुखी होते हैं। यही कारण है। ये ऐसे सुंदर उपनिषद को पढ़ा जाए और ऐसे ग्रंथ को पढ़ करके, और हम ये सीख तो ले जरूर कि अगर हम अकारण राम जी के चरणों में मन लगा ले। देखिए, एक प्रेमी और प्रेमिका होती है। अब शायद प्रेमिका या पति पत्नी, जो भी ले लो, जैसे भी ले लो, जो भाव ले लो, अगर वो सोचे एक दूसरे से अति प्रेम करने वाले, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, सोया होगा कि नहीं सोया होगा, पता नहीं थक गए होंगे कि कैसे, मतलब लगातार चिंतन लगा रहता है जिसका, उसमें बहुत ज्यादा प्रीति, इस कारण से क्योंकि उनका चिंतन सदैव होता है। अगर यही चीज, यही प्रार्थना, यही साधना आकारण भगवान में लग जाए तो भैया बस, कि परमात्मा कैसे होंगे, परमात्मा कहां होंगे, परमात्मा क्या करते होंगे, यही तो सुंदरता है हमारी और आपकी पूजा का। उस दिन हम समझ जाए कि हमने सखा परम परमारथ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू, और जो ये सीख लिया अकारण प्रभु से प्रेम करने का, उसे सच्चा प्रेम मिल जाता है, वही परमार्थी होता है, और वह जीवन में सुख का अनुभूति करके अंत में परमात्मा का परम धाम को प्राप्त होता है। और ऐसे सुंदर वाक्य को समझा करके, और क्योंकि यह जीव नहीं है, ये तो ब्रह्म है, और ऐसी ऐसी बातें को समझा करके, और तब सुबह काल हो जाती है, रात बीत जाता है दोनों कोई वार्तालाप में, और भोर हो जाती है। परमात्मा जग जाते हैं, जगत कृपा निधान, और सकल सोच करी राम अनहाए, सुची सुजान बट क्षीर मंगाए। क्षीर दूध को कहते हैं, और वट का वृक्ष तो आप सब जानते हो। इस वट का वृक्ष से दूध निकलता है, और उस दूध को मंगाया भगवान ने, और अपने भ्राता और स्वयं अपने जटाओं को, अपने केश को खोल करके, और सुंदर दूध उसमें लगा करके सर पर मुकुट जटा का बना दिया। बाबा लिखते हैं, अनुज सहित शिर जटा बनाए, अनुज सहित शिर जटा बनाए, देखी सुमंत नयन जल छाए। सचिव सुमंत राजा दशरथ के मित्र, जिनको प्रभु रामचंद्र जी तात करके संबोधित करते हैं, उनका हृदय विदर हो गया। हृदय दायती बदना मदीना, कहा करी जोरी बचन अति दीना। हे राम जी, आप ये क्या कर रहे हो? आपके पिताश्री ने कहा था कि राम जी को वन ले जाओ,
सीता जी को वन ले जाओ, लक्ष्मण को वन ले जाओ और वन दिखाए सुरसरी अनवाही आनऊ फेरी बेगी दो भाई। जाओ ना सुमन, ले जाओ इनको, दोनों भाइयों को और पुत्र वधू के साथ में वन विहार करा ले आओ। 4 दिन वन दिखा देना और सुरसरी में गंगा जी का दर्शन करवा करके और लक्ष्मण के साथ में सिया आनहु फेरी, फिर से वापस अवधपुर में ले आना। लेकिन प्रभु जी की तैयारी को देख करके सुमंत का हृदय विदर हो गया। अब तो जटा बंध गई है, बलकल वेश में तो है, साधु सन्यासी वेश में तो है, और इस कार्य को देख करके सुमंत के नेत्र से जल भर आए। प्रभु बार बार तात सुमंत को समझा करके और कहा, निर्भय से कहूं गोसाई जस, निर्भय से कहूं गोसाई जस, कहीं करा बलि सोई, करी विनती पायन परियो, दीन बाल जीवी रोई सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की। महाराज दशरथ जी से ऐसा कह दे, किंतु आप जैसा कहें वैसा करो। यह वृत्ति करके आप उनके पांव में पड़ जाना और दीन बालक के समान रो करके सुमंत जी प्रभु से बार बार विनती करते हैं, तात कृपा कर कीजिए। अवध अनाथ हो गई है। लेकिन प्रभु ने फिर उनको बड़ा दर्भिद्ध जवाब दिया है, भाव से सुनेंगे। धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजेती हूँ पूरब यश छावा। और जैसे तैसे करके महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी ने तात सुमंत को विदा कर देता है और आप भगवती सीता और लक्ष्मण के साथ में गंगा जी के तट पर जाते हैं। गंगा जी के तट पर, क्योंकि उसको गंगा जी के उस पार जाना है। ये बड़ी मीठी कथा है। मीठा इस कारण से, साधक कहता है, संत महात्मा जन का भी यही निर्णय है कि प्रभु अगले जन्म देना नहीं,
केवट के चरण धूल का स्पर्श भी हो जाए हम सब तो जीवन धन्य हो जाए। भागवत श्री में एक चर्चा हुई, बृहस्पति शिष्य उद्धव महाराज को भी निराकार ब्रह्म में बड़ी रुचि थी। भगवान गोविंद ने कहा, जानो उद्धव, गोपियां बहुत याद करती हैं मुझे, मां यशोदा बहुत याद करती हैं मुझे, बाबा नंद बहुत याद करते हैं मुझे, वहां के बाल गोपाल बहुत याद करते हैं मुझे, वहां के गाय बछड़े बहुत याद करते हैं। जाओ एक बार उनको तत्व ज्ञान दो, उनको समझाओ। उद्धव महाराज ने कहा, मैं बृहस्पति शिष्य जाऊं इन ग्वारण के बीच में, वो गौचरों के बीच में, मैं वेदांत भाषा में कहूंगा वो क्या समझे। चलो कोई बात नहीं, आप कहते तो चले जाते हैं, लेकिन मैं 2-4 घंटे से ज्यादा वहां रुकने वाला नहीं हूं। प्रभु गोविंद ने कहा कि एक बार जाओ ना, आने का निर्णय आप हो जाएगा। उद्धव महाराज गए और कई दिन तक वृंदा गोकुल के धाम में हो गए। गोपियों का प्रेम, ग्वालों का प्रेम, मां यशोदा, बाबा नंद का पावन प्रेम देख करके उद्धव अपने हर एक सहेलियां भूल गए, निराकार ब्रह्म को भूल गए और जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अगले जन्म मुझे देना ना, तो मुझे वृंदावन गोकुल का कोई गोपी बना देना। अगर ये ना हो सके ना तो कोई बात नहीं, आप मुझे वहां के पशु बना देना, वहां के गाय के बछड़े बना देना, गैया बना देना। अगर वो भी ना हो सके ना, हे प्रभु एक अनुरोध है, वहां की कीट पतंग बना देना मुझे। मैं वृंदावन के वृक्षों के पत्तों पर बैठाऊंगा और जो गोपियां नृत्य करेंगी ना, आपके ध्यान में, आपके भक्ति में वो जब नृत्य करेंगी तो उनके पैरों से धूल उड़ेगी और उनके पैरों के धूल जो ना उड़ करके मुझ पर आकर के गिरेंगे, तो मैं अपने आप को कृतज्ञ मानूंगा, अपने आप को कृतार्थ हो जाऊंगा। मैं ऐसा उद्धव का निर्णय हुआ। जो एक बार प्रभु से प्रेम कर लेता है उनकी यही दशा होती है। आज केवट प्रसंग तो खत्म नहीं करूंगा, लेकिन शुरू तो जरूर करूंगा, क्योंकि ये 3-4 रोज की कथा चलती है जब बड़े बड़े महात्मा जन अपने मुखार बिंदु से इस प्रसिद्ध कथा को सुनाते हैं। तो लेकिन सुमंत जब विदा हुआ ना, रथ जब उन्होंने हाका, बाबा जी का, श्री गोसाई तुलसीदास जी का सुंदर निर्णय तो सुनिए जाए। रथ हाके ओ है ये राम तना, रथ हाके ओ है राम तना, हेरी हेरी हे नहीं देखी
विषाद बस तू नहीं शीश पछताई सियावर रामचंद्र की जय। बड़ी अद्भुत प्रसंग है श्रोताओं। रेडियो रिश्ते के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत में है। मैं शिवन सिद्धांत लाल जी को हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके कई कारण से अभी जहां जहां भी हमारी लॉकडाउन की नियम चल रही है उसको सब पालन करते हुए घर में बैठ करके श्री रामचरितमानस की पावन कथा जो मैं पंडित राम कुमार सेवक अपने छोटे भाई वासुदेव जी और बेटा कृतिक पिल्ले के साथ में होकर के करता हूं। ये मेरे मुखारविंद से आधुनिक यंत्रों के माध्यम से आपके घरों तक पहुंच रही है। इसका साधुवाद अगर किसी को मिले तो रेडियो रिश्ते को मिलना चाहिए। साथ साथ में सभी जितने हमारे रेडियो रिश्ते के कर्मचारी हैं आप सबको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। साथ साथ में जितने लोग इस कार्यक्रम को शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। 132 मेरे ख्याल में पिछले सप्ताह थी जिन्होंने शेयर करी इस कार्यक्रम को, तो आप सबका पुनः अभिवादन है। जो कोई भी ना किसी तरह से कथा का माध्यम बनता है, कोई एक को भी लाता है कथा में तो वो आधे पुण्य उनको मिलता है, ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों का विधान है। तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से अगर कोई और को कथा सुनाई दी जाए ना तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। साथ साथ में मैं मनकाओ हाकोट्स टाइटेनियम के श्री विनोद रानीगा जी को भी बहुत बहुत अभिवादन धन्यवाद कर रहा हूं। और साथ में मिथिलेश प्रसाद जी ताबूसोरो बहुत ही अच्छे मेरे छोटे भाई साहब, उनको धन्यवाद करते हुए चले आप सबको अभिवादन पुनः एक बार। रथ जब सुमंथ गंगा के तट के पास में से वापस अयोध्या की तरफ बढ़ाता है ना, तो है का मतलब घोड़े। राम तन हेरी हेरी ही नाही, घोड़ा हिलाते हैं, वो घूम घूम करके भगवान श्री राम जी को देखते हैं। हम तो मानव हैं, हमारे पास तो बहुत सोच बुद्धि है, हमारे पास तो बहुत विचार आदि है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन घोड़े वो बेचारे क्या बोल सकते हैं, फिर भी अपने कर्मों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि प्रभु से कितना प्यार करते हैं। अपने हेरी हेरी हिन हिनाई देखी निषाद विषाद वश दुनहि शीश पछताई, अपने सर को पीट पीट करके पछताने लगे थे कि मेरा भाग्य देखिए ना, आज प्रभु मुझ जिनको कोई पूछता नहीं था आज मेरे नगर में आए हुए हैं। और निर्णय तो ये लिया है निषाद राज कि प्रभु के साथ में चलेंगे, नाव में बैठ करके गंगा जी को उस पार चलेंगे, क्योंकि राम जी को मार्गदर्शन करवाना है। गुरुराज ऐसा विचार करके जैसे गंगा के तट पर आते हैं, श्रोताओं सेवक को चाहिए ना वो प्रभु या अपने मालिक का सेवा करे, और यहां सेवक है कौन? राम कुमार सेवक नहीं, वो सेवक लक्ष्मण जी के रूप में जो रामचंद्र भगवान के सेवक हैं। तो चाहिए नियम तो यह है ना कि वो नाव बनाए, नाव को आज वो उनको बुलाना है, लेकिन प्रभु ने आज उनको मना कर दिया। क्यों मना किया? वो जानते हैं आज केवट नाव तो नहीं लाने वाला है। और जब लक्ष्मण को एक आदत है भैया, ना सुनने की आदत नहीं है उसको, शेषनाग के अवतार है ना, इसलिए जब केवट से यह नाव मांगेगा तो केवट नाव नहीं लाने वाला है, और ये तो बाण निकालेगा
और मेरे वक्त मारा जाएगा। इसलिए प्रभु ने पहले निर्णय कर लिया, अंतर्यामी प्रभु, कि आज नाव मैं मंगाऊंगा, आज उनका बंदोबस्त मैं करता हूं। केवट भी देखें, अब आप जो जो जानते हैं ठीक है, जो ना जानते हैं उनके लिए कथा। केवट कल रात को सुन रहा था निषाद और लक्ष्मण की बातें। थोड़ी दूर पर ये बात हो रही थी कि जो वो जमीन पर लेटा हुआ है कुछ की चटाई पर, और जो साथ में उनकी लेटी हुई है वही जगत जननी जगदम्बा भवानी है, और जो लेटा हुआ है वही ब्रह्म है। वो ब्रह्म है, वो जीव नहीं है। और तुरंत ही उस समय निषाद राज की वचनों को सुन करके उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं अपने राजा से एक वरदान, जो राजा बाकी है इनका, और वो क्या वरदान था। एक दिन बहुत प्यास लगी हुई थी राजा निषाद राज को, और उसी मार्ग से आ रहे थे जहां पर केवट जी थे, और केवट जी से कहा कि पानी पिला दो भैया। केवट ने उनको जल पिलाया, गंगा का निर्मल स्वच्छ जल जब पिलाया तो राजा का कर्तव्य बनता है भाई कि कुछ ना कुछ उपहार में दे। तो बोले क्या चाहिए आपको? बोले कोई बात नहीं राजन जी, बोले इसको आप रखे रहो, कभी मौका लगे तो फिर मांग लेता हूं, अभी तो जरूरी नहीं है किसी बात का, सब कुछ चल रहा है प्रभु आपकी कृपा से। और आज समय आ गया कि वो वरदान जो पिछले बाकी था निषाद राज वाला आज मांग लिया जाए। तड़के उठ करके सुबह काल में, और जब निषाद राज के पास गया है, निषाद राज के पास गया है केवट, तो हाथ जोड़ करके उन्होंने आज प्रार्थना करी है। केवट बोला प्रभु, बोले क्या चाहिए? बोले पिछले एक वरदान बाकी है, वो वरदान अगर आप पूरा कर देते हो तो। बोलिए मांगिए मांगिए भाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब स्वयं राजा दशरथ के पुत्र आए हैं जो अपने प्राण देने के लिए तैयार है, लेकिन वचन से विमुख ना होना है, तो आज हमारे जब नगर में आए हैं तो उनकी वाणी को भी मिथ्या ना होने दूंगा, मैं अपने वचन में रहूंगा। मांगो क्या चाहिए आपको? बोले आज ये काम करो, बोले डुगडुगी बजवाए दो। बोले किस बात की डुगडुगी बजा दूं? बोले डुगडुगी बजा दो कि आज सिर्फ मेरा ही नाव गंगा जी में होगा, बाकी कोई नाव नहीं होगा। और इस पर श्री निषाद राज को पता भी नहीं कि इनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी समस्या नहीं, मैं अभी करवा देता हूं। डुगडुगी पिट गई कि भाई आज ये केवट का ही नाव होगा गंगा जी में। और केवट ने भी बड़ी चालाकी करी, अगर किनारे रखते तो कहीं राम जी आए और चढ़ करके नाव में बैठ गए तो फिर बल सब हो जाएगा पूरा। इसलिए नाव थोड़ा भीतर रखा हुआ है और चले बड़े भाव से हम सुनेंगे। मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, कहे तुम्हार मरवा जाना। पूरी कछु आई, जुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन के
प्रतिपालु। बड़ी लंबा प्रसंग है, इसमें कई बातें जुड़ी हैं जो रामचरितमानस में ना मिलेगी आपको, लेकिन तुलसी कवितावली में बहुत सारे बातें हैं जो बाबा जी ने वहां लिखा हुआ है। पहले तो सिंपल साधारण में जानते हैं, अगले सप्ताह इसका विस्तार करता हूं। मांगी नाव जो सारे जगत को देता है, हाथ पसार करके सारे जगत को देने वाला प्रभु आज पहली बार किसी से मांग रहा है। और दो ही बात बोला है, क्या बोला? मांगी नाव, बस इतना ही बोला। मांगी नाव केवट आना, केवट करे नहीं लाऊंगा। इतना ही नहीं, कहे तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण घबरा गए, अरे भाई पैदा हुए साथ में, खेले बड़े हुए साथ में, गुरुकुल गए साथ में, लेकिन आज तक प्रभु की मरम मैं नहीं जान सका। ये कैसा मरम जानने वाला? चरण कमल राजा, चरण कमल राजा कहाँ सब आई। मानुष करनी मूरी कछु आई। हमने सुना है प्रभु की आपके पांव लगी एक पत्थर पर, आपके पैर से जो धूल था उस धूल के कारण से वो पत्थर एक नाली में बदल गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई। और मेरा नाव तो लकड़ी का बना हुआ है, कहाँ पत्थर और कहाँ लकड़ी, कहाँ तुलना करी जाए? पत्थर तो बहुत कठोर होते हैं, लेकिन मेरी नाव तो लकड़ी का है, उसको आप छुओगे तो उसकी गति क्या होगी? न काट कठिनाई, तरनी मुनि धरनी हुई जाई। पाट परे मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालू सब परिवारों। हे प्रभु, यही से मेरा रोजी रोटी चलती है, मैं अपने परिवार का भूख इसी से मिटाता हूँ। यही प्रतिपालू सब परिवारों, नहीं जानूं कछु और कबारू। वेद पढ़ना तो मैं जानता नहीं, इसलिए पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात। अगर नाव चली गई ना तो मेरी धंधा चौपट हो जाएगी। जो प्रभु आवशी पार कह जाऊं। मोहि पद पखारन मोहि पद पखारन। इस चौपाई को ध्यान दे देना। मोहि पद पखारन बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मैं इस चौपाई को आपको याद कराता हूँ इस कारण से कि मोहि पद पखारन कहूं। बस
नहीं लाऊंगा। जो आपको उस पार जाना है ना प्रभु, तो मुझसे कहो कि मैं आपके चरण कमल को, आपके पदम को मैं पखारूं। अगले सप्ताह आपके बीच में ये प्रसंग बढ़ेगी। कुछ तुलसीदास की कवितावली से प्रसंग निकाल करके आपके बीच में इस कथा का पूरा रूप में आपको वर्णन करूंगा कि जब तक प्रभु केवट को उस पार, केवट के साथ में प्रभु उस पार उतरना चाहे तब तक। भैया वसुदेव जी, छोटा सा सुंदर सा भगवान का नाम संकीर्तन और हम शांति पाठ करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र रघुनाथ, रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाय चैव न जानामि च कस्या परमेश्वरं। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं, यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णमात् तदस्तु मे। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महि महिषा। गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गमयं, मृत्योर्मा अमृतं गमय। जगमयन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि, सहनाति महाकं महिमनां सुसन्त पूर्वसाद्याः शान्ति देवाः। नानासुगन्धानि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। अगले सप्ताह ठीक 7 बजे पुनः एक बार फिर से मिलते हैं। जय श्री सीताराम।